जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम। तो आज हम बात करते हैं सी टेक 2024 के एग्जाम के बारे में। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो आज हम बात करेंगे अधिगम और अजन के बारे में। याद रखिएगा, जो अधिगम और अजन है ये हर बार 3 से 4 नंबर के बारे में आता है ये क्वेश्चन, और हाल ही के जो पेपर है इसमें लगभग इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए आज ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं, जो कि कहता है कि ये मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है। ये कथन किससे संबंधित है? याद रखिएगा, इसमें कहा गया है कि मनुष्य अपनी भाषा अर्जन के साथ जन्म लेता है। ये किसने कहा था? ये जो कथन है किसका है? तो हमें अच्छे से याद है, ये कथन कहा था हमारे प्याजी जी ने। ठीक है, जब आपको प्याजी जी की क्लास कराई गई थी उसमें बताया गया था ये कॉन्सेप्ट के बारे में। यदि आपका अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारे नीचे जाके वीडियो देख सकते हैं पियाजी से रिलेटिव। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि कहता है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। याद रखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है चॉम्स्की की। चॉम्स्की को ध्यान में रखते हुए तो हमें याद है कि चॉम्स्की ने कहा था जो बच्चे होते हैं वो इंद्रियों के प्राप्त अनुभवों से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब गलत हो जाएगा, बाकी किसी का कुछ इसे भौतिक अनुगर ब्रह्म जगत ये सब किसी का संबंध नहीं। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 सॉरी, जिसे इंद्रियों के प्राप्त अनुभव के कहा जाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी एक बच्चे के द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? याद रखिएगा, इसमें फैमिली से संबंधित भाषा के बारे में बात हो रही है। जब मैंने इसमें आपको पता होना चाहिए, जब भी बच्चा कुछ सीखता है या अधिगम करता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले जो उसका सीखने की व्यवस्था होती है वो अपने परिवार से सीखता है। ठीक है, किससे सीखता है? परिवार से। और परिवार हमारा कौन से उसमें आता है? हमारा प्रथम में। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा प्रथम भाषा में। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी भाषा है वो प्रथम भाषा में ही सीखी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बोली से क्या तात्पर्य है। ठीक है, लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है, याद रखा। जैसे हम बात करते हैं, देखिए किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की ये वाचन विशेषता। ठीक है, ये देखिए ये कुछ पोर्शन अच्छा है, पर आगे देखते हैं। ये जो पॉइंट कह रहा है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है। आगे देख लेते हैं एक बार। किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा। नहीं, कोई विशेष एक जगह के लिए थोड़ी ना हम भाषा के रिलेटिव हो रहा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। ये बोली से संबंधित कुछ आएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी कार्य विशेष से संबंध वाला एक पर्टिकुलर एक वर्ड का काम कर रहा है कि एक भाषा है जो कि किसी, जैसा हमारा इंडियन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश है ना, तो वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो पर्टिकुलर एक वर्ग से रिलेटिव होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अंतिम डी की, स्थानधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। देखिए जब हम बात करते हैं कि बोली भाषा से तात्पर्य, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर हमें यही पॉजिटिव आंसर दिख रहा है कि किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, क्योंकि वाचन में ही हम हर चीज बोली विशेषता की जाती है। याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भाषा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्था की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, या विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, या अक्षम या ध्वनीय है। देखिए जब यहाँ पे भाषा से क्या अभिप्राय से संबंधित आ रहा है कि भाषा क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी भाषा है वो सीधा व्यवस्थाओं और व्यवस्था है। याद रखिएगा, जो भाषा है हमारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। इसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही कथन नहीं है। ठीक है गाइस, कई बार क्या होता है, बहुत से बच्चे जल्दीबाजी करने के चक्कर में ये नहीं शब्द नहीं पढ़ते और समझ लेते हैं कि पूछा है कि कौन सा शब्द सही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस हमें यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव पॉइंट को निकालना है। क्या करना है? नेगेटिव पॉइंट को निकालना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्या होता है जब हम किसी बच्चे को अच्छा परिवेश और उसके अनुसार उसकी सुविधा दी जाए तो वो अनेक प्रकार की भाषाएं सीख सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। देखिए प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। गलत, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं कि जो हमारी पहली भाषा दूसरी भाषा में व्यवधान डालती है, मतलब कठिनाइयाँ डालती हैं। ठीक है, चलो देखिए हमें वैसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप में समझने की बात होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट। इसके बाद लास्ट वाला, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है। बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पूछा ही नेगेटिव पॉइंट है। जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, कई बार जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, इस बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भाषा अधिगम के लिए अंतः क्रियात्मक आधारित कार्य कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे बात होती है अंतः क्रियात्मक। ठीक है, आंतरिक वर्ग। ठीक है, आंतरिक वर्ग। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर 1 कहता है, ए कहता है कि शिक्षार्थी किसी विषय पर 2 मिनट की एक्सप्रो वाचन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोलते हैं, शिक्षार्थी किसी चित्र को देखकर मूर्खचित चिंतन करते हैं।
शिक्षार्थी दिए गए विषय पर निबंध लिखते हैं। ठीक है, पठन सामग्री पढ़ने के बाद शिक्षार्थी समूह कार्य करते हैं। देखिए, तो इसका आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे शिक्षार्थी हैं, कौन, हमारे शिक्षार्थी स्टूडेंट किसी चित्र को देखकर मूर्खरित चिंतन करते हैं। ठीक है, किसी चित्र को हमने पर्टिकुलर देखा और उसका मूर्खरित चिंतन हमने किया। ठीक है, मन ही मन में हमने उसका विचार किया कि वो क्या कह रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। क्या कहता है, सामाजिक बोलीवादी सोशली लैंग्वेज को परिभाषित करता है। ठीक है, इसको इतनी चीज़ को ध्यान में रखिए। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए कहता है कि व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक्य विशेषताएं। बिल्कुल सही। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक देखिए, ये इससे बिल्कुल मैच खा रहा है, इस क्वेश्चन से ये एकदम रिलेट हो रहा है। ठीक है, एवं बात करें अगले पॉइंट की, एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा। क्या इससे तो कोई रिलेटिव ही नहीं मिला। एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक्य विशेषताएं नहीं, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। यहाँ पर कोई साहित्य लिखित की बात ही नहीं हो रही, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसका हम बात करते हैं अपने 9th क्वेश्चन की। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। ठीक है, इस बार भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, सत्य नहीं है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट हमें ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे बढ़िया जब हमें ऑप्शन नहीं पता होता, हमें क्या होता है, जो पॉजिटिव पॉइंट होता है ना उनको हटाते रहो, क्योंकि हमें चाहिए इसमें नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। बिल्कुल सही, हर भाषा की, जैसे कि हमारी भाषा हिंदी है। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि हिंदी की लिपि क्या है। इस बार हम बात करते हैं, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। कुछ भी मतलब क्वेश्चन भी कैसे गजब का। देखिए, कैसे कोई कह सकता है कि भाषा की लिपि आवश्यक नहीं है, हमें यहीं पे नेगेटिव पॉइंट दिख गया है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होती है। ठीक है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहता है कि भाषा व्यवस्थाओं की व्याख्या है। सेकंड कहता है कि भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक तर्कसंगत व्यवस्था है, भाषा अर्थ एवं अर्थ पर संकेतित है। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा जाए कि भाषा के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं होने के भाषा के संबंध में बात हो रही है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें भाषा एक तर्कसंगत व्यवस्था है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर इससे रिलेट नहीं कर रहा, ये अलग ही कह रहा है कि एक तर्कपूर्ण और भाषा के बारे में बात है। भाषा तो एक लैंग्वेज होती है, व्यवस्था होती है ना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए जिसके बारे में हम एक चैप्टर पूछ रहा है कि उसके बारे में ही ये पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हम कोई चीज़ हम याद करते हैं तो वो जो हमारी मेमोरी होती है वो हमारे माइंड में कहाँ पर होती है, जिसको हम किसी चीज़ को हम याद करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम सीधे उसको बोलते हैं अजन। ठीक है, अधिक या देखिए क्या बोलते हैं, अजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनि निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ब द। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा बबलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, बबलिंग कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ब द द म प फ, ये जो शब्द होते हैं इसमें क्या होता है, एक शब्द बोला जाता है बच्चा, मतलब एक शब्द के एक छोटे छोटे वो बोलते हैं शब्द। ठीक है, जैसे ब हो गया, द हो गया, म हो गया, प हो गया। जैसे बच्चे को पानी पीना तो वो ये नहीं बोलेगा पानी, वो बोलेगा प प प प। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बबलिंग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, बबलिंग। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या बबलिंग ऑप्शन है। हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ही आ रहा है बबलिंग, बबलाने की अवस्था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, प्रथम के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अर्जन की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शिक्षक, विद्यालय, अफसरों की प्रगति और पहचान तथा प्रोत्साहन। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अफसरों की प्रगति का है। जब हम किसी स्टूडेंट को प्राथमिक रूप से कुछ सीखना अफसर देंगे तभी तो उसको प्रगति होगी, उसका विकास होगा, है ना, उसकी रचनाएं होगी। ऐसा सुनने कि उसको हम देते रहे बच्चे, ये लो इसको रट्टा मारते रहो, जल्दी जल्दी इसे रट्टा मारता रहेगा, तो इसमें बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आमतौर पर बच्चे किस आयु में तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालने आरंभ कर देते हैं, जैसे कि ब द ध। देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी हाल ही में ही पढ़ा है। ठीक है, इसका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया बबलिंग। ठीक है, अब उसमें क्या है, याद रखिएगा, एक तो इसका आंसर हो जाएगा बबलिंग। अब इसमें क्या है, हमें उसका एरिया क्या बताना है, सॉरी एज बताना है कि एज किस एज में बच्चा ये करता है। तो ऐसा लगभग बच्चा जो होता है वो 6 से 8 महीने में करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 8 माह। तो 6 से 8 ये ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका भी डी ये निकला। ठीक है,
देखिए 2 से 4 महीने या इससे जो पहले की अवस्था होती है उसमें क्या बच्चा करता है, उसमें क्राई करता है, मतलब बच्चा थोड़ा थोड़ा जो होता है ना 1 से 1.5 2 महीना, उसमें बच्चा ना क्राई करता है, रोने लगता है, ठीक है, उससे रोने के अलावा और कुछ नहीं करता है। उसके बाद जो होता है धीरे धीरे बबलिंग करना ना सर्कल करना स्टार्ट करता है। उसके बाद हम बात क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भाषा अजन डैश है, क्या है, भाषा अजन डैश है। देखिए तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि इसका आंसर स्वाभाविक और अवचेतन है, ठीक है, भाषा क्या है हमारी, स्वाभाविक है और अवचेतन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भाषा अजन होता है जब डैश, ठीक है, आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के हिसाब से हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी कि बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है। देखिए ये जो ऑप्शन है ये नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। तो ये किसी भी आंसर जब भी देखिए, जब भी आपको दंड देने की बात या पुरस्कार देने की बात होती है ना, उसको ऑटोमेटिकली वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। जो हमारे एनईपी है वो सिंपल कहती है कि बच्चे को हम पुरस्कार और दंड के आधार पर उसे अर्जन या उसे सिखाना नहीं चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ये हमारे यहाँ कहीं कट जाएगा। तो ऑप्शन हम सी पढ़ते हैं, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कि बच्चा बिना सचेतन अध्ययन के भाषा ग्रहण करता है, सचेतन सॉरी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि बच्चे की भाषा के अवसर मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जब बच्चे को हम किसी चीज़ में, किसी फील्ड में, देखिए टीचिंग लाइन में नहीं, यदि किसी भी फील्ड में क्या होता है कि किसी बच्चे को हम उसको अवसर दें कि आओ भाई इससे खुद से करो, ठीक है, तो उसमें क्या बच्चा उसमें होशियार हो जाता है, उसमें खिल जाता है, उसका हुनर आ जाता है, ठीक है। तो उसी में ही क्या कहते हैं, हमें बच्चे को अवसर देना चाहिए। जब तक हम उसको अवसर नहीं देंगे तो वो अपने आप को निखार नहीं पाएगा, ठीक है। क्या होता है, कोयले के खान में जब ढूंढते हैं तो हीरा निकलता है, इसी तरह जब बच्चे को हम उसे अवसर देंगे, जो प्रोत्साहित करेंगे, तो वो अपने आप विकास और उदय हो जाएगा, ठीक है। इसके हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ये कहता है भाषा डैश है। देखिए भाषा क्या है, भाषा एक संरचनाओं की व्यवस्था है या संप्रेषण की व्यवस्था है, ये नियम संचालित व्यवस्था है, ये एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। देखिए जो हमारी भाषा है ये एक नियम संचालित व्यवस्था है, क्या है, नियम संचालित व्यवस्था, क्योंकि जो हमारी भाषा है ना एक नियम रूप से, एक संचालित रूप से होता है। ये थोड़ा ना कि मम्मी, जैसे एक सेंटेंस होता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ मम्मी, ये मैं चला गया मम्मी, मतलब एक सेंटेंस होना चाहिए जो कि नियमित रूप से, एक संचालित रूप से, जो सुनने में और अर्थपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसी अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं, तो इसका जो आंसर है आपका मैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक बच्ची अपनी माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृति तथा अंग्रेजी सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे, ठीक है। क्या वो एक बच्ची है जो अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आ गई और अब वो विद्यालय में हिंदी, संस्कृत और क्या था, अंग्रेजी सीखती है, ठीक है। तो हम उसको मराठी सीखने को किस रूप से वर्णित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो बच्ची होगी वो भाषा अर्जन करेगी, क्या करेगी, भाषा को अर्जन। तो हम इस ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पे अर्जन हो रहा है, हाँ देखिए पहले ही ऑप्शन में है कि भाषा को अर्जन करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि भाषा अधिगम और सहारा देना और परिकल्पना का निवेदन, ये कुछ इससे रिलेट ही भी नहीं कर रही, सीधा सीधा इससे रिलेट कर रहा है कि जब भी हम कोई भाषा को वर्णित करते हैं, ये सिखाते हैं, तो वो कहते हैं भाषा अर्जन होता है कि वो बच्चे उस भाषा को सीख रही है अर्जित कर रही है। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करते हैं। हम 19 कहता है कि हिंदी हमारी डैश है, क्या है, हिंदी हमारी डैश है, क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए ये कॉमनली सबको पता है कि ये शास्त्रीय भाषा नहीं है और ना ही बोली है। अब ऑप्शन आता है हमारे बी और सी, ठीक है। बी और सी में क्या होता है, जो भी हमारी जो हिंदी है कि हमारी राष्ट्रभाषा है, ये हमारी राज्य भाषा है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि हमारी जो हिंदी है वो क्या है, ठीक है, राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि स्कैनर के अनुसार भाषा डैश का विषय है, ठीक है। स्कैनर क्यों ना, वो क्या है, भाषा किसका विषय है, वो है अनुकरण का, क्या है, अनुकरण, याद रखिएगा। स्कैनर के अनुसार जो हमारी भाषा वो अनुकरण का विषय है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 कहता है कि एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा, ठीक है। जो एक शब्दकोश है उसमें सबसे पहले जो शब्द है वो क्या आएगा, कतरा या तक, कमतर या काढ़ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की, जो क्वेश्चन कहता है कि भाषा अर्जन क्षमता क्या है, ठीक है। जन्मजात होती है, जो भाषा अर्जन है वो, जो हमारी भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, या अर्जित की जाती है, ये सीखी जाती है, ये सरप्राइज होती है, ठीक है। जो हमारी भाषा है ना, जो बच्चा है भाषा है वो जन्म से पहले सीख लेता है और जन्म के बाद सीखता है या जन्मजात सीखता है, ये क्या होती है जो हमारी भाषा है। देखिए जब किसी बच्चे का, या आप अपने आप को देखिए, जब आपका जन्म हुआ तो आपने क्या भाषा किसी से सीखी,
है नहीं ना। तो आपने क्या है, जो हमारी भाषा होती है वो हमारी जन्मजात होती है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है उस समय तो पहली बात कोई हम क्राई करते हैं, क्राई करने के बाद बबलिंग करते हैं, अलग अलग स्टेजेस आपके आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, अलग अलग स्टेजेस आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो बच्चा होता है ना, जब जन्म लेता है तो अपने आप बलबलाना, अपने आप रोना, क्राई करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने जो आसपास के लोग हैं ना, समाज, उन समाज से पहले आ जाता है आपका परिवार, ठीक है। परिवार से सीखता है, क्या सीखता है, परिवार से सीखता है भाषा। उसके बाद आपका जो हमारा जो आ जाता है समाज, क्या कहते हैं, समाज। उसमें क्या होता है, बच्चा सीखता है समाज से, समाज, और उसके बाद समाज में ही आ जाता है हमारा विद्यालय, जिसको हम स्कूल कहते हैं, जिसमें बच्चा अन्य भाषाएं सीखता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश, ठीक है। हमें इस क्या करना है, इस सेंटेंस को पूरा करना है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ही पहले ही सही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, पहला, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, क्या है, संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, नेगेटिव पॉइंट। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में बैठे, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें, नहीं तो आप अपना 1 से 2 नंबर खो बैठोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 24 का जो ए कहता है कि सक्रिय अनुकूलन, ठीक है। बी कहता है खाली बर्तन नहीं। देखिए ऐसा कहाँ से बात आ गई, खाली बर्तन किसने कहा, तो काय की बात कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, पर्याय एंड टूटी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अंतःक्रिया, बिल्कुल सही। क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। जो हमारी भाषा अर्जन है वो वैवाहिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अच्छा, इसमें नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक है। देखिए सही आंसर, देखिए क्या है कि ये भी पॉजिटिव है, ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है। पर ये एक है जो नेगेटिव पॉइंट की बात करता है, ठीक है। उसके हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में इंटरलिंग्वेज का क्या अर्थ है, ठीक है। देखिए वह भाषा व्यवस्था जो सभी विद्यार्थी भाषा विकास की प्रक्रिया में सर्जित करते हैं, ठीक है। वह भाषा जो शिक्षार्थी हो या 2 से अधिक भाषाओं की विकसित करते हैं, नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है कि वह भाषा जो शिक्षार्थी हो, या पर्टिकुलर कोई बच्चे पे थोड़ा ना कोई एक भाषा हम रखेंगे, ठीक है। थर्ड देखते हैं कि भाषा की व्यवस्था तथा भाषा विकास के साथ वो भाषाओं में संबंध है, गलत। बहुभाषी सदन में कक्षाओं में भाषा का विकास, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं, ठीक है। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं, तो हमें बताना है कि जो विद्यार्थी अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं, क्या मैत्रीपूर्ण वातावरण से, नहीं, ये तो नेगेटिव है, मतलब ये प्रथम रूप से नहीं होता, बस इतना है, याद रखिएगा। पढ़ाए जाने वाले वातावरण से, या औपचारिक वातावरण से, या प्राकृतिक वातावरण से। देखिए जो इसका आंसर है आपका हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण से। जो बालक होता है, स्टूडेंट होता है, वो प्राथमिक भाषा अपने नेचर, अपने समाज, सॉरी अपने समाज नहीं, अपने नेचर से सीखेगा, जो उसका आसपास का वातावरण होगा, ठीक है। समाज तो आपको सेकेंडरी भाषा में, सेकेंडरी लैंग्वेज में आ जाता है, जो कि हमें सिखाते हैं, ठीक है। और प्राथमिक वातावरण में क्या होता है कि हमारा फैमिली, जैसे सबसे पहले फैमिली में भी हमारे सबसे पहले आ जाती है हम मोम, ठीक है, माता जी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है कि वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से हैं, ठीक है। हमें ये मिलाप करना है कि जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो हम नेगेटिव पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले देखते हैं बच्चे की भाषा में रुचि, पॉजिटिव पॉइंट, बिल्कुल सही। माता पिता का प्रोत्साहन एवं उत्साह संदन, ये नेगेटिव पॉइंट है कि उसका उत्साहित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड कहते हैं ये देखिए, ये बच्चे प्रभावित नहीं करेगा, ये प्रभावित करेगा, ठीक है, ये प्रभावित करेगा माता पिता वाला। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं थर्ड, बच्चे के आसपास का परिवेश, ठीक है, ये भी प्रभावित करेगा, उसकी पुरस्कार एवं दंड, ठीक है, ये भी प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें हमारा हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए जो तीन है, ये तीनों क्या है, ये ऐसे हैं कि जो कि बच्चे की भाषा में प्रभावित करता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किस विधि के द्वारा एक शिक्षार्थी को दूसरी भाषा सीखने में सरलता अधिगम कराया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चयनित विधि, ठीक है। अब लास्ट हमारे सेकंड क्वेश्चन, जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचित प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें परिचित के बारे में बात करनी है, तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा चौमस्की, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा कहा है कि जो बच्चा है वो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली के परिचय प्राप्त कर देता है, जो कि लैंग्वेज को उपकरण के रूप में मानते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे की ध्वनि होती है ना, सीखने की शुरुआत होती है, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ बातचीत करते हैं तो उससे क्या है, बच्चे की सीखने की शुरुआत होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सी। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इस पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल पे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है स्पेशल एजुकेटर भारत। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसे शेयर कीजिए। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।